नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है, जानिए कैरियर की रुकावट क्या है। हर व्यक्ति को अपने कैरियर में रुकावट क्यों आ रही है इसका पता लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार रुकावट के कारण हम खुद होते हैं, हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हम खुद ही कहीं ना कहीं अपने कैरियर की रुकावट के जिम्मेदार होते हैं और हम उन चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं जिसका उस चीज़ से कोई लेना ही देना नहीं होता। जैसे यदि आपकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं है तो आपको कोई कैरियर नहीं मिल सकता। आप जिस कैरियर में जा रहे हैं, जिस कैरियर को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उस कैरियर की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पर एमबीए की ज़रूरत हो सकता है कि आपके नेट की ज़रूरत हो सकता है आपके किसी और जो है एजुकेशन के किसी और फील्ड की सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो। जो भी जिस जगह की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर, उस एजुकेशन की जो भी रिक्वायरमेंट उस डिपार्टमेंट की है उसे आपको कंप्लीट करना होगा। तो ये रहा पहला। दूसरा पॉइंट क्या है, आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है। आपका जब जब आपने ज्वाइन करना है तो वो उस समय पर आप ज्वाइन नहीं करते। ज्वाइन करने का टाइम सबसे लास्ट का होता है, और जब जब आपको बुलाया जाता है तब भी आप अवेयर नहीं है, तब भी आपको पता नहीं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप जो है वो कैरियर को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब भी जाते हैं तो थोड़ा लेट हो जाते हैं। इसके बाद आपका जो बिहेवियर है वो प्रॉपर नहीं है, यानी आपका बिहेवियर जो अधिकारी हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है। कई बार अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं, कई बार अधिकारी ऐसे होते हैं जो रफ टफ होते हैं, बिल्कुल अच्छे, हम क्या कहें, मतलब एक अलग तरीके का उनका व्यवहार होता है, लेकिन क्योंकि वो अधिकारी हैं हमको उनकी बातें मानना ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं होता कि हम जो है उनके अंडर में काम करना चाहें और अपनी मनमानी करना चाहें, ऐसा कभी भी नहीं होता। अधिकारी तो क्या, आप परिवार में भी करें, यदि आपके बड़े लोग हैं और वो जिस तरीके से चलाना चाहते हैं, या तो आप उनसे अलग रह लीजिए, और यदि उनके साथ रहना है तो उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अधिकारी के साथ हम यदि रह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, और यदि कोई गलती हो जाती है तो बजाय उसकी बहस करने के उसे छोड़ दो और उस चुप हो जाओ। कुछ समय के बाद जब अधिकारी शांत होगा तो वापस से आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन आप गलती भी किए, अधिकारी से आपने झगड़ा भी कर लिया, और अब आप चाहते हैं वो कैरियर आपको मिल जाए, तो वो कैसे मिलेगी, वो पोस्ट आपको कैसे मिलेगा? जो व्यक्ति आपसे नाराज है, जो आपको पसंद नहीं करता, वो आपको पोस्ट देगा ही नहीं। तो ये आपके बिहेवियर की बात हुई। इसके बाद कंप्लीट एजुकेशन का मतलब जो आपको जिस पोस्ट के लिए रखा है उसकी कंप्लीट एजुकेशन नहीं है। आपने डिग्री तो पूरी ली है, आपने एमबीए तो किया है, लेकिन अब आपको जिस पोस्ट पे रखा है उस पोस्ट के बारे में जो उस डिपार्टमेंट की जानकारी पर्सनल होना चाहिए वो आपके पास नहीं है। आपको नहीं पता कि इससे पहले वाले अधिकारी क्या काम करके गए हैं और उन्होंने कहाँ तक ग्रोथ की है, अपने प्रोजेक्ट को कहाँ तक लेके गए हैं, अपनी चीज़ों को कैसे हैंडल किया है, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप प्रोजेक्ट तो जानते हैं, लेकिन किसी कारणवश ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर पा रहे, यानी कुछ जो चीज़ें हैं वो टेक्निकली हैं, जो इसमें आप साउंड नहीं है। टेक्निकल डिपार्टमेंट आपका उतना साउंड नहीं है जितना आज के युग में हो रहा है। हर छोटी छोटी चीज़, मैसेज भेजना, जीमेल चेक करना और बहुत सारी चीज़ें जो हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। यदि आप नहीं कर पाते तो नेचुरल है कि वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ अच्छे लोग ज़रूर हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सपोर्ट नहीं करते, और ऐसे में प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। और इसके अलावा
आपकी यदि आपने जिस चीज़ के लिए को हाथ में ले रखा है उसकी नॉलेज नहीं है, उसकी मान लीजिए आपको हमने पोस्ट दे दी किसी की, किसी भी मैनेजर बना दिया, मान लीजिए हमने किसी जगह का किसी कंपनी का मैनेजर बना दिया। अब एक मैनेजर है तो वो मैनेज तो तब करेगा ना जब उसको हर व्यक्ति के बारे में ये पता होगा कि किसका क्या कार्य है और किसको मैं कितने लोगों को इस जगह पे रखूं कि मेरे ये कंपनी अच्छी तरह से चल सके। यदि मुझे ये बात पता है, चाहे वो मैंने स्टडी करके हासिल की है इस योग्यता को या फिर मैंने स्वयं से उस योग्यता को मतलब कि ये कहेंगे एक्सपीरियंस से गेन किया है, जिस भी तरीके से आपने गेन किया है, लेकिन वो होना ज़रूरी है। आपको यदि कंपनी की जो क्वालिटी है, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, कंपनी के जो वर्कर हैं, कंपनी में की जो डिमांड है, उन सब चीज़ों की यदि आपको जानकारी है तो आप कर जाएंगे। आपको यदि पता है कि ये पेपर जो है उस पर क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, तो आप कर जाएंगे। आपने पेपर को लिया बिना देखे सिग्नेचर कर दिया, फंस जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपको पोस्ट तो मिल गई, आपने पढ़ने की या फिर आपको आता तो सब कुछ है लेकिन लापरवाही आपकी इतनी है कि आप उसको करना नहीं चाहते। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में आपका कैरियर कहीं ना कहीं जब आपको प्रमोशन मिलना चाहिए वहाँ आपको डिमोशन मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके कैरियर में रुकावट क्यों आ रही है, क्योंकि जब आप ये जान लेते हैं कि हमारे कैरियर में रुकावट कहाँ आ रही है आपके, तब आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, तब आप उस पर काम कर सकते हैं। यदि आप यही नहीं जानते हैं कि मेरी रुकावट कहाँ है, या फिर आप इतने रूड हैं या आप इतने कहीं कभी कभी व्यक्ति इतना एटीट्यूड में आ जाता है कि नहीं ये चीज़ मुझसे गलत हो ही नहीं सकती, ऐसा कभी नहीं होता। ये लाइफ है, इसमें हर दिन सीखने को कुछ मिलता है। हो सकता है कि कुछ और नया इम्प्रूवमेंट हो गया हो, कुछ और नई चीज़ आ गई हो, या फिर पहले से ही हो, हमें पता ना हो। दोनों चीज़ें हैं, पहले से थी लेकिन हमारी कम नॉलेज की वजह से हम उसको नहीं जान पाए। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, ना कि सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो हमें तो लेकिन काम तो हमें वही करना है आपको, और उसी अधिकारी के अंडर में काम करना है जो अधिकारी हमें मिला है, चाहे वो भाग्य से अच्छा है चाहे वो भाग्य से ख़राब है, करना हमें उसी के अकॉर्डिंग है। तो हम इन सब चीज़ों के अंदर अवेयरनेस जब तक नहीं ला सकते तब तक हम अपने कैरियर में बढ़ नहीं सकते। तो आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।